अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान मीर और आप देख रहे हैं इमरान मीर वाईटी ऑफिशियल। और आज जो है वो गर्मा गर्म ख़बर, हॉट टॉपिक जो है वो हॉटेस्ट टॉपिक कहेंगे पाकिस्तान में, जो है वो है यूट्यूब की बंदिश की वार्निंग जो कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने दी है। और ये ऐसा क्यों हुआ है और इसके पीछे क्या महरक़ात हैं या क्या मिस्टेक्स हैं हमारी या माशरे की, और या एज ए जो है वो कौम हम लोग क्या इसके बारे में कितने जो है वो कसूरवार हैं, इस पे बात करेंगे और डिटेल के साथ बात करेंगे। क्योंकि ये ऐसा पहले भी हो चुका है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी यूट्यूब बंद रही है, फेसबुक को वार्निंग दी गई वो बंद रही, फिर कुछ अर्सा के लिए जो है वो दूसरे ट्विटर वगैरह सारे अकाउंट्स, मतलब हमें ये बार बार इन चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ता है। एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जो है वो अपने फ़राइज़ नहीं निभा पाते। हम लोग सिर्फ हकूक़ की बात करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और नाजरीन, जो भी कौम या जो भी मुआशरा है वो तब बनता है जब हकूक़ और फ़राइज़ साथ पैरेलल लेके चलते हैं, हम लोग साथ साथ लेके चलते हैं। अगर हम लोग सिर्फ हकूक़ की बात करें कि हमारे ये हकूक़ हैं और हमें अपने फ़राइज़ का ना पता हो, तो वहाँ तबाही के अलावा कुछ नहीं होता। हम लोग आपके साथ खड़े हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते। जो जितनी भी हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है, आप लोगों के साथ हैं, जो जिनको ये बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है। क्योंकि लोग ये एक एंटरटेनमेंट का जो है वो ज़रिया नहीं है यूट्यूब सिर्फ। अब इस पे लोगों का ज़रिया मुआश है। कितने लाखों लोग जो हैं वो इससे रोज़ी कमा रहे हैं, अच्छी खासी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, इज़्ज़त की रोटी कमा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग पहले तो आपके साथ मिल के आवाज़ बुलंद करेंगे, अदालत उज़्मा को रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे कि बराए करम अपनी इस जो है वो वार्निंग पे ज़रूर गौर कीजिएगा और यूट्यूब को पाकिस्तान में बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अब ये एंटरटेनमेंट नहीं है। और जहाँ तक अदालत उज़्मा से हम लोग रिक्वेस्ट की बात थी वो जो हमने कर ली। अब हमारे करने के क्या काम है और हमने आज तक क्या किया है, इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों देखिए, इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा ये हो चुका है। हम लोग यूट्यूबर्स हैं, हम लोग क्रिएटर्स हैं, हम लोग अपने चैनल्स को चलाते हैं। हमें पता है कि किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किस तरह की कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, किस तरह से यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो यूट्यूब हमारे चैनल को डिलीट करता है, या कम अज़ कम हमारी वीडियोज़ तो वो डिलीट कर ही देता है अगर कोई उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हम लोग बात करें। तो अगर हम लोग वहाँ पे इतना कुछ करते हैं, उनकी गाइडलाइन उनको फॉलो करते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन के सामने हेड डाउन करते हैं, तो हम अपने मुल्क के लिए ये क्यों नहीं कर सकते? हम लोग क्यों नहीं खड़े होते हर उस उनसर के ख़िलाफ़ जो कि मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, सिक्योरिटी फोर्स के ख़िलाफ़, जो भी बड़ी बड़े ओहदों पे बैठे लोग जो मुल्क चला रहे हैं और वो सही हैं, जो गलत हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। आप ज़रूर, आप आज़ादी राय देने का हर बंदे का हक़ है, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा जो है वो अरस्तू बना हुआ है और बनना चाहिए, क्योंकि टैलेंटेड कौम है पाकिस्तानी और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ को पार करना और बिलो द बेल्ट जाके किसी को करना, हिट करना, और स्पेशली जब वो सिक्योरिटी फोर्सेस हों या जो भी आपके जो बड़े बड़े जो हैं वो मैटर करते हैं चीज़ें, लोग, उनको हिट करना, ये अच्छा नहीं होता। हमारे करने का काम ये है कि जैसे ही हम लोग, हमारी नज़र के सामने ऐसी कोई वीडियो है या ऐसा कोई बंदा जो ऐसी बात कर रहा है जो हमारी नज़र में आ गई है और वो हमें पता है कि ये गलत बात कर रहा है, बेशक वह बंदा आपको पसंद हो, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग अपनी एक तरफ हो सकती है, लेकिन जब मुआशरे की बात आती है, मुल्क और कौम की बात आती है, तो आपको उसके ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए, ना कि उसके बराबर पैरेलल खड़े हो जाएं और उसकी फेवर में खड़े हो जाएं और अपने ही लोगों के साथ गुत्थम गुत्था होके तो जो है वो काम करना शुरू कर दें। मैं जहाँ तक समझता हूँ, हम लोगों ने अपने फ़राइज़ अदा नहीं किए। हम लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी ही ज़ात की हद तक देखते हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका हम लोग कितना साफ शफाफ कर रहे हैं या अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब की या नहीं। हम लोग ये नहीं देखते कि एक बंदा जो फ़िरका वारियत फैला रहा है टीवी पर बैठकर या यूट्यूब के ऊपर चैनल बना के या फेसबुक पेजेस के ऊपर या इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बैठकर अगर कोई बंदा आपको हेट स्पीचेस सुना रहा है और वो आपका पसंदीदा, तो आप उसके खिलाफ बात ही नहीं करेंगे, आप चुप कर जाएंगे। सबसे बड़ी आपकी ये होगी, एहतजाज होगा, खामोश हो जाएंगे। भाई ये ऐसा नहीं होता। आप अगर ज़िंदा कौमें जो हैं वो इस तरह से नहीं करती। ज़िंदा कौमें ये होती हैं कि आपका पसंदीदा बंदा अगर गलत बात करता है तो आपको उसके ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए और एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए
कि जी आपने ये बात गलत किया, आपको इसको वापस लेना चाहिए। इसी तरह से जो है वो जितने भी लोग आज यूट्यूब के ऊपर अपने ब्लॉग्स बनाते हैं या अपने वीलॉग्स बनाते हैं, उनको हमें फॉलो किया हुआ है, हमने सब्सक्राइब करके हम उनको देखते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनके फॉलोअर्स हैं। तो डेफिनेट है कि उनको इस चीज़ को एहसास होना चाहिए कि हम लोगों की पल्स के साथ जो है वो ना खेलें। चेक करें कि पब्लिक पल्स क्या है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट। तो उम्मीद है हाँ अदालत उज़्मा अपने जो है वो फ़ैसले पर रिव्यू करेगी और इंशाल्लाह हम यूट्यूब बंद नहीं होगी। लेकिन आज के बाद आप लोग ये तहैया कर लें कि जो भी बंदा या जो भी ब्लॉगर या जो भी आपका फेवरेट एंकर पर्सन हो, कोई भी हो, आके गलत बात करता है तो उसके ख़िलाफ़ बात करें, उसको रिपोर्ट करें, उसके चैनल की, उसके वीडियोस को, उसके ऊपर आप फ्लैग दें। यूट्यूब उसको देखता है और उसको रिमूव कर देता है, इससे पहले कि वो जब हमारे इदारों को जाके वो उस चीज़ को देखना पड़े। FIA कहाँ है जब ऐसी चीज़ें होती है, अपलोड होती हैं, तो हमारे साइबर क्राइम के जो विंग्स हैं वो कहाँ हैं, जो हैं वो क्यों नहीं हरकत में आते। जब जैसे ही ऐसी चीज़ें बाहर के ममालिक में हम देखते हैं, हम यहाँ रहते हैं बाहर, हमें पता होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ जैसे ही अपलोड करेंगे, अगर तो वो बहुत ही ज़्यादा वायलेट कर गए हम लोग एक बार अपनी बाउंड्रीज़ को या बिलो द बेल्ट जाकर बात की, तो वो अरेस्ट नहीं करते, वो बुला लेते हैं और बुला के तो आपको हवालात की जो है हवात खिलाते हैं। और जबकि पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरक्स है, जिसका जो दिल करता है आके अपनी चोंच खोलता है और बोली जा रहा है। तो अपने ख़िलाफ़, अपने लोगों के ख़िलाफ़, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करें, लेकिन जिससे मुल्क का नुकसान हो उस पर हमें ज़रा एहतियात करनी चाहिए। और उम्मीद है हमें इस बात की समझ आ गई होगी, हमें समझ आनी चाहिए। इस तरह के जब मुसीबतें आती हैं तो इंसान को ज़्यादा समझ आती है कि हमें माशरती तौर के ऊपर कलेक्टिवली हमें कैसे इन चीज़ों को फेस करना है, या इन चीज़ों को जो है वो इनके ख़िलाफ़ एहतजाज कैसे रिकॉर्ड करवाना है। तो एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते मैं बिल्कुल एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूँगा अदालत उज़्मा से कि अपने जो फ़ैसले पर रिव्यू करें, और यूट्यूब को पाकिस्तान में बंद नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये लोगों के लिए ज़रिए माश है, और लोगों के ज़रिए माश पर कदम ना लगाएँ। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।